नमस्कार, द पॉइंट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और जैसा कि आप कैप्शन में पढ़ रहे हैं कि दशक की सबसे बड़ी तबाही, अब तक 2100 से ज़्यादा लोगों की मौत। जी हां, शुक्रवार को जो हमने आपको अपडेट दिया था मोरक्को को लेकर, नॉर्थ अफ्रीका को लेकर, जहां पर भयंकर भूकंप आया था रात को जब सब लोग सो रहे थे, तब वहां पर भूकंप आया था। पूरा देश, पूरी दुनिया सो रही थी जब, तब वहां पर भूकंप आया था और वो लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। और अब 2 दिन बाद हालात ये हैं कि वहां पर अब तक 2100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज़्यादा लोग हैं जो घायल हुए हैं। 2112 जो आधिकारिक आंकड़ा मिला है उसके मुताबिक 2112 नहीं, माफ कीजिएगा, 2122 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। इतना बड़ा मौत का आंकड़ा, 2000 से ज्यादा, 2122 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक मोरक्को में 2122 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि ऐतिहासिक शहर जो नॉर्थ अफ्रीका का ऐतिहासिक शहर मराकेश था और आसपास के जो इलाके थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और वहां पर भारी नुकसान हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भवन जमींदोज हो चुके हैं, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। कई जिंदगियां जो हैं वो अब तक दफन हो चुकी हैं। तो वहीं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अंदेशा जताया है कि हो ना हो इस भूकंप की वजह से करीब करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 3 लाख लोगों तक 3 लाख लोगों को ये भूकंप प्रभावित कर गया है, जिसमें से अभी तक जो आंकड़ा मिला है वो 2122 लोगों की मौत हो गई है और 2059 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं बुरी तरह से। इसमें कुछ लोग जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी हैं। बहुत ज़्यादा ये मौत का आंकड़ा है, इसलिए आप प्रार्थना करें, मोरक्को के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। जहां पर 2100 से ज्यादा या 2000 से ज्यादा लोगों की एकदम से एक साथ लाशें दिख रही होंगी, भला वो मंजर कैसा होगा। हर तरफ कफन ही कफन, हर तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज। तो ये बहुत भयावह मंजर है, इसलिए मोरक्को के लिए प्रार्थना करें। अब तक यहाँ पर जो है 2000 से ज़्यादा यानी 2122 लोगों की मौत हो चुकी है और 2059 जो हैं वो गंभीर, 2059 घायल हुए हैं। इनमें 1404 जो हैं वो गंभीर हालत में हैं। इनकी हालत बहुत गंभीर है और अंदाज़ा ये जताया जा रहा है कि मौतों का जो ये आंकड़ा है अभी और बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अभी और मौतें हो सकती हैं। हम तो चाहते हैं कि भगवान करे यहीं थम जाए, लेकिन जिस तरह के वहाँ के हालात हैं, वहाँ अंदेशा जताया जा रहा है, उसके मुताबिक मौतों का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो 2122 ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। हर तरफ लाशें ही लाशें, लाशों के ढेर और कफन, मतलब भयावह मंजर सोचकर ही ये दिल पसीज उठता है, दिल दहल उठता है कि इतनी सारी डेड बॉडीज जहां पर दिखी होंगी, पूरा का पूरा शहर समझो खत्म हो गया। 2059 से के करीब जो हैं वो लोग घायल हुए हैं और इसमें 1404 जो हैं वो बेहद गंभीर हैं। इनकी स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है और मलबे के ढेर में अभी बहुत सारे लोग दबे होने की आशंका है। इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि मौतों का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात को ये भूकंप आया था। रात के करीब 11 बजे ये भूकंप आया था और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 6.8 मापी जा रही थी। कुछ संस्थाएं जो इसका अध्ययन करती हैं वहां की, वो तो ये भी कह रही थी कि भूकंप जो था वो बहुत तेज था और 7 से ज्यादा तीव्रता रिक्टर स्केल पर, हालांकि 6.8 दिखाई गई है, लेकिन जो आशंका जताई जा रही है उसके मुताबिक इसकी जो तीव्रता थी वो 7 से ज्यादा हो सकती है। कुछ ये संस्थाएं वहां की अंदेशा जता रही है। वहां के टाइम के अकॉर्डिंग 6 बजे ये भूकंप हुआ था और यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग 11:11 था। इसकी गहराई जो थी और गहराई में 18.5 किलोमीटर यानी 11.4 मील इसकी गहराई में भूकंप आया था और मराकेश शहर से 71 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उच्च एटलस पर्वत पर इसका जो था वो सेंटर था। इसके बाद तिनके की तरह यहाँ पर बिल्डिंग्स ढह गई थी, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई, हर तरफ धुएं का, मिट्टी का गुब्बार था और चीख पुकार थी। लोग बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, त्राही त्राही वहां पर मची हुई थी और
इतने डर गए थे लोग भूकंप के बाद कि जो बचे थे वो अपने घरों में जाना सुरक्षित नहीं समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह पर ही शरण लेना उचित समझा। लोगों ने एक दूसरों के घर में, कैफे में या फिर अपने घरों से बाहर निकल के रात गुजारी। जब सुबह उठकर देखा तो हर तरफ तबाही ही तबाही थी, क्योंकि सब कुछ मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका था। और जैसे ही वहां पर जो स्थानीय लोग बताते हैं, वहां के जो खबरें वहां से आ रही हैं, उसके मुताबिक लोगों का कहना है कि भूकंप के बाद एम्बुलेंस की तो जैसे सड़कों पर लाइन लग गई थी, ये गिनती करना भी मुश्किल हो गई थी कि आखिर कितनी एम्बुलेंस थी लोगों का रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को अस्पताल, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कितनी एम्बुलेंस आई थी, ये गिनती करना भी मुश्किल था। और उन लोगों का कहना है कि मंजर इतना भयावह था कि भूकंप के बाद कोई भी अपने घर में जाना सुरक्षित नहीं समझ रहा था। भूकंप के बाद जो हल्के फुल्के झटके आते हैं उससे लोग डर गए थे, बहुत बुरी तरह डर रहे थे और अपने घरों में जाना असुरक्षित समझ रहे थे। तो जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि मोरक्को जो नॉर्थ अफ्रीका का शहर है, जहां पर शुक्रवार की रात खतरनाक भूकंप आया था, वहां पर अब तक 2122 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा का ये आंकड़ा है और कितना भयावह ये मंजर होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक साथ 2100 से ज्यादा लाशें, एक साथ 2100 से ज्यादा कफन में लिपटे लोग देखना ये दिल दहलाने वाला है। करीब 2059 लोग, जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 2059 लोग अभी वहां पर घायल हुए हैं, जिनमें से 1404 की स्थिति बेहद गंभीर है। WHO ने ये आशंका जताई है, WHO ने ये कहा है कि हो ना हो इस भूकंप से वहां के करीब 3 लाख जो लोग हैं, 3 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इनमें मृत भी हैं, घायल भी हैं, गंभीर घायल भी हैं, जिनके घर टूटे हैं, जिनके घर आंशिक रूप से टूटे हैं, यानी थोड़े रूप से टूटे हैं, थोड़े थोड़े टूटे हैं। इस तरह से करीब 3 लाख लोग इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसलिए आंका जा सकता है कि ये दशक की सबसे बड़ी तबाही हो सकती है। 2100 से ज्यादा लोगों की मौत, 2122 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकता है कि खबरें आने के बाद ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। और ये उम्मीद भी, आशंका भी जताई जा रही है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो मलबे के ढेर से नहीं निकले हैं, वो मलबे के बीच में ही दबे हैं। तो 2 दिन हो चुके हैं, शुक्रवार की रात ये हुआ था, सैटरडे, संडे और आज मंडे है, और ये लगभग 3 दिन का बीच में गैप हो गया। और इसी गैप में बहुत सारे जो लोग हैं वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। देखिए, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। और बीते दिनों जो भूकंप एक देश में हुआ था, वहां पर कई दिनों बाद, 21 दिनों बाद भी लोग निकले थे, लेकिन यहाँ पर तो अभी 3 दिन हुए हैं। हम उम्मीद तो यही करते हैं, प्रार्थना यही करते हैं कि सभी सुरक्षित हो। लेकिन जिस तरह से WHO आशंका जता रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है या फिर इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 2122 जो मौतों का आंकड़ा है पहुंच चुका है, इसके बाद और कितना बढ़ेगा अभी ये फिलहाल पता नहीं है। 2059 घायल हुए हैं, 1404 इनमें बेहद गंभीर हैं। उस दिन जब ये भूकंप हुआ था तो खबर यही सामने आई थी कि आधिकारिक तौर पर 296 लोगों की मौत हुई है, 296 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को जो था वो तुरंत प्रभाव से अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों की दुर्भाग्यवश मौत हो गई, क्योंकि वो गंभीर घायल हो चुके थे। तो अभी तक का जो अपडेट है, उसके अपडेट के मुताबिक जो हमारे पास जानकारी आई है वो आपको बता दें कि मोरक्को में शुक्रवार को, मोरक्को जो नॉर्थ अफ्रीका का शहर है, वहां पर जो शुक्रवार को भूकंप आया था, भीषण भूकंप कह सकते हैं, तबाही कह सकते हैं कि एक तरह से जो तबाही आई थी, चंद सेकंड की ये तबाही जो थी वो 2122 लोगों की अब तक जान ले चुकी है। और इसमें 2059 घायल हुए हैं, जिनमें 1404 गंभीर घायल हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इनको स्वास्थ्य लाभ मिले। और कुछ लोग जो हैं, कई लोग जो हैं वो मलबे में, अभी मलबे के ढेर में दबे हुए हैं, उनकी क्या हालत होती है तो भगवान जाने। बस प्रार्थना भगवान से यही है कि इन लोगों को सुरक्षित रखे, सुरक्षित ये लोग बाहर निकल सके। लेकिन
दुख इस बात का है कि WHO ने आशंका जताई है कि 3 लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, और वहां से जो जानकारी मिल रही है, वहां के सूत्रों से जो जानकारी मिलती है, उसके मुताबिक अभी तक जो है ये जो लोगों की मौत हुई है, 2122 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा इससे और ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जाएगा ये वक्त बताएगा। यहीं थम जाए तो ठीक है। फिलहाल आप मोरक्को के लिए, नॉर्थ अफ्रीका के लिए प्रार्थना कीजिए और इस